हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिन से हमारे यूट्यूब पर वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी, क्योंकि क्या कुछ बिजी होने के कारण क्या हम कंटिन्यू आपके बीच वीडियो लेकर नहीं आ पाए। उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और अब हम क्या बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, तो आपके चैनल पर वीडियो आपको क्या कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमारे 5th चैप्टर क्या थे, कंप्लीट हो चुके थे 10th क्लास के, और आज चैप्टर 6 हम आपके बीच क्या है लेकर आए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई चैप्टर का नाम है, सबसे पहले क्या है, ट्राइंगल है, चैप्टर 6 है। और बहुत इंटरेस्टिंग क्या चैप्टर आपके बीच ये होने वाला है, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या है, पढ़ते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल का सबको पता होगा कि जिसमें 3 साइड होती है ना, क्या होती है, जिसमें 3 साइड होती है और उनके बीच कितने 3 एंगल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक तो आपने पढ़ी रखा होगा पहले से। तो बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, जो हमारे 10th के सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड समरूप। क्या है, समरूप। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सिमिलर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्या, समरूप, जिसका क्या हो, समान रूप हो, है नहीं। दो ऐसी फिगर लो जो देखने में क्या हो, एक जैसी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, समरूप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास क्या है, एक सर्कल है ना, क्या है, एक सर्कल। इसके जैसा मैंने एक छोटा सर्कल, एक और छोटा सर्कल, है नहीं। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं भाई क्या है, तो एकदम बता देगा यार क्या है, ये सर्कल है, यानी कि एक वृत्त है। ये क्या है, ये भी एक सर्कल है, हालांकि बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी वृत्त है। ठीक है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। ठीक है, क्या है, ये सर्कल। तो देखने में क्या है, रूप तो एक जैसा है। क्या है स्टूडेंट, रूप तो एक जैसा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, समरूप, यानी कि समान रूप। जो समान रूप का होता है उसको बोलते हैं समरूप। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, इसकी साइड कितनी है, ए ए ए ए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड कितनी है, बी 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 बी। अगर मैं आप में से किसी एक छोटे से बच्चे को क्या बुला लूं, है नहीं, जिन्हें क्या है इनके बारे में ज्ञान हो, सबसे पहले ये मैं अगर उससे पूछूं कि ये क्या है, तो एकदम बता देगा। चारों साइड जिसकी इक्वल होती है क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। तो इसकी चारों साइड क्या है, सेम है, तो ये क्या है, स्क्वायर। अब मैंने क्या दूसरे बच्चों को बुलाया कि भाई ये बता क्या है। ठीक है, उन्हें भी देखा इसकी भी चारों साइड क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्या हुए दोनों समरूप, क्योंकि इनका रूप क्या है, समान। ठीक है, और इससे पहले तुमने, चलो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, है ना, सर्वांग समता पढ़ा होगा आपने, है ना, क्या पढ़ा होगा, सर्वांग समता, कॉन्ग्रेस ट्राइंगल। ठीक है, क्या है, सर्वांग समता। सर्वांग समता में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, एक सर्कल ये है ना, कितना है, 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो दूसरा भी कितना होना चाहिए भाई, 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो सर्वांग समता को हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे, कि जब एक फिगर किसी दूसरे फिगर को क्या कर लेगी, पूरी पूरी ढक लेगी, है ना। जैसे मेरे पास क्या है, 2 बुक है और दोनों का क्या है, सेम साइज है। ठीक है, और उन्हें क्या कर लिया, एक दूसरे को क्या कर लिया, पूरा ढक लिया। ठीक है, कब ढकेगा, एक तो उसका क्या होगा, समरूप होगी। वो समरूप का मतलब सेम तो उनकी फिगर होगी। ठीक है, और सेम उनका क्या होगा, साइज होगा। अगर उन्होंने पूरी पूरी को ढक लिया तो उन्होंने समझ लो क्या होगा, हमारे पास सर्वांग समता होगा। ठीक है, क्या हमें, सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस। उसका जो ट्राइंगल होता है वो कैसा होता है, जैसे मेरे पास ये फिगर बनी है, क्या है, फिगर 2, तो मैं कह सकता हूँ फिगर 1, ठीक है, सर्वांग समय किसके, फिगर 2 के, उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है ना। दूसरा क्या था हमारे पास, ये सिमिलर। सिमिलर का साइन कैसा होता है, सिमिलर का साइन भी कुछ ऐसे होता है ना। ये किसका होता है, सिमिलर का। अगर ये दो नीचे से क्या, ये हटा दूं मैं, तो क्या होता है, सिमिलर। ठीक है, और ये क्या होता है, पूरा सर्वांग सम। ठीक स्टूडेंट, अब भाई तो पता ही लग गया हो आपको, है ना। तो देखो मेन बात बता दूं आपको मैं, कैसे आपको याद रखना है। जो हमारे पास सिमिलर होते हैं ना, क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनमें क्या होता है, जो हमारे पास इनका जो क्या है, रूप। ठीक है, क्या होता है, रूप, वो क्या होता है, समान होता है। रूप क्या होता है, समान होता है, यानी ये जो फिगर की जो आकृति है वो क्या आती है, समान होती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें रूप, ठीक है, और आमाप। आमाप का मतलब साइज। ठीक है, और यहाँ क्या है, इसकी जो शेप होती है, आकृति क्या दो, आप क्या कर दो, आकृति, है ना। इसका जो रूप है, यानी कि जो क्या है हमारे पास, आकृति है।
वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, समरूप। ठीक है, यही बताया मैंने। जैसे मेरे पास क्या है, एक ये रेक्टेंगल ले लो, और ये भी क्या कर लो, एक ये रेक्टेंगल। ये ज्यादा बड़ा ना लो, ये क्या कर लो, ज्यादा छोटा। ठीक है, तो देखो ये 5 है, ये 3 है। ठीक, ये 5 है, इसे ऐसा कर लो कि ये 3 है और ये कितना है, 2। तो इनकी साइड तो इक्वल है ना, साइड तो क्या है, अलग अलग है इनकी, है ना। भले ही साइड क्या हो, अलग अलग हो, पर मेन चीज क्या है कि दोनों दिख एक जैसे रहे। एकदम बता दिया कोई भी देख के कि भाई दोनों की क्या है, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई है, दोनों अलग अलग है। तो क्या इसका मतलब क्या है, समरूप है। कौन से, फिगर 1 इक्वल टू फिगर 2। ठीक है, ये सर्कल अभी बताया मैंने आपको, ये सर्कल है, छोटा सर्कल है। तो देख के एकदम बता देंगे भाई दोनों क्या है, क्या है, सर्कल है। तो इसका मतलब क्या है, सिमिलर है। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, मेरे पास एक ही है, ठीक है, और एक मैंने क्या कर दिया, ये ले लिया। ठीक है, इसकी साइड दिखा दी मैंने 3 2, और इसकी साइड ले ली मैंने 5 3। तो क्या हुआ, देखो फिगर तो दोनों की क्या है, सिमिलर तो है देखने में, है नहीं, पर मेन चीज क्या है, इनका साइज क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, सिमिलर है। ऐसे ही क्या है, ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर का कोई क्या है, सर्कल है, और ये कितना है, 3 सेंटीमीटर का कोई सर्कल है। ठीक है, अब ये देखने में तो एक जैसे समरूप तो है, पर क्या नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। क्या नहीं है, सर्वांगसम नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको क्या सर्वांगसम और समरूप में क्या डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के बेस पे जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ तो भाई इसका इंट्रोडक्शन हमने क्या है समझ लिया है। अभी स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज 6.1। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे कर दो भाई क्या, चैप्टर को हटाइए, क्या है, एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या है, कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरो। ठीक है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, मैंने क्या करना है, हमें फिल करना है। देखो क्या है पहले उसमें कि सभी वर्त डैश डैश होते हैं। ठीक है, सभी वर्त, ठीक है, सभी वर्त क्या समरूप, सर्वांग समता या समरूप। अब अभी बताया था मैंने आपको, है नहीं। देखो ये एक वर्त है, ठीक है, और मैंने एक वर्त क्या ले लिया, छोटा ले लिया। ठीक है, एक छोटा वर्त और ले लिया। अब सर्वांग सम के लिए कंडीशन क्या है कि सेम साइज होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, सेम साइज। अब इसकी रेडियस कितनी है, मान लो 2, इसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट, 7, इसकी रेडियस कितनी है, 1, कितनी है, 1। अब आप ही बताओ, अगर सर्वांग सम मैंने क्या बताया था, अगर एक फिगर किसी दूसरी फिगर को क्या कर ले, पूरी पूरी ढक ले, है ना। अब ये तो पूरी पूरी ढक नहीं सकते ना, ये ढक सकते, तो सर्वांग सम तो ये हो नहीं सकता है नहीं। और देखने में क्या लग रहे हैं, सारे सेम लग रहे हैं, यानी कि ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल। तो इसका मतलब ये क्या होगा, समरूप। क्या होगा स्टूडेंट, समरूप। तो यहाँ पे क्या भर दो आप, समरूप। समरूप का मतलब क्या है यहाँ पे, सिमिलर। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, सभी वर्ग डैश डैश होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, इसकी चारों साइड क्या हो स्टूडेंट, इक्वल हो। ठीक है, और उसके डायगोनल भी क्या होना चाहिए, इक्वल, वरना ये क्या रोम्बस भी होता है, समचतुर्भुज। अब देखो आप, एक ये बड़ा है, एक ये क्या छोटा है, सेम जैसे मैंने आपको बताया, है नहीं। तो इसका एरिया कुछ होगा, इसका एरिया क्या होगा, कुछ होगा। ठीक है, देखने में दोनों क्या है, सेम लग रहे हैं यार, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, है नहीं। तो दोनों क्या है, एक वर्ग है नहीं। तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप, क्योंकि क्या है पूरे पूरे तो ढक नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए क्या सर्वांग सम तो ये होगा ही नहीं। तो ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी कि समरूप। ठीक है, उसके बाद देखो, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या, सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। ठीक है, समद्विबाहु का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ही क्या है, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, यानी ए बी सी, इसकी दो भुजा क्या मान लो आप समान है, ये भी 5, ठीक है, और ये कितनी है, मान लो कि ये भी क्या है, 5 है, और ये कितनी मान लो, 7 मान लो ओनली। ठीक है, इसकी दो साइड क्या है, इक्वल। अब एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, इसकी साइड कितनी है, 3, ये भी 3 है, ये कितनी है, 2। अब आप एक चीज देखो, साइड भले ही क्या हो, 2 है ना, अरे क्या है, साइड अलग। तो देखने में इसकी फिगर देखो कैसी है, इसकी फिगर देखो क्या है, दोनों अलग अलग फिगर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी त्रिभुज क्या हो गए, समद्विबाहु तो हो नहीं सकते, समरूप है नहीं, कौन होंगे, समबाहु। समबाहु का मतलब क्या है भाई, चाहे ट्रायंगल ऐसे बना लो, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, एवरी एंगल कितने का होगा, 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल होता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। क्या आपको बात अच्छे से क्या पता है, पिछले चैप्टर में क्या, पिछली क्लास में भी हम इन्हें क्या पढ़कर आए हैं। देखो ठीक है, जैसे मेरे पास समबाहु त्रिभुज है,
इसका एंगल 60, इसका भी एंगल 60, इसका भी एंगल 60। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल ये ले लिया, इसका एंगल भी 60, इसका एंगल भी 60, इसका एंगल भी 60, क्योंकि क्या है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है, और एवरी एंगल कितना का होता है 60 का, तो इसका मतलब क्या हुआ ये समबाहु। ठीक है, इसके बाद है ना भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण डैश डैश हो। संगत कोण क्या हो, यहाँ पे जो उसका क्या है ना ऑप्शन थे वो नहीं मैंने लिखे, तो वो देख लीजिए आप। तो क्या बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो स्टूडेंट, बराबर हो। क्या हो, बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में, यानी क्या हो, समानुपाती हो। याद रखना है, अगर क्या होगा कोई भी क्या होगा बहुभुज होगा तो उसके जो संगत कोण होंगे वो क्या होने चाहिए स्टूडेंट, बराबर होने चाहिए, और जो उनकी भुजा का जो अनुपात है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या इससे क्या करता हूँ अच्छे से बताता हूँ, या फिर अभी देख लो आप, है ना। जैसे मेरे पास दो फिगर है, ये ले लो आप और एक ये ले लो, है ना। अब ने क्या करा, अगर इसका एंगल ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, तो इसका भी एंगल ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है। ठीक है, और जो उनकी साइड है वो कितनी है, 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये कितनी है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, सारी साइड क्या कर लो आप सेंटीमीटर में ले लो। तो देखो जो इनके एंगल है वो क्या है, संगत कोण क्या है, बराबर है। देखो संगत कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो साइड का रेशो, अगर मैं इस साइड का रेशो देखूँ तो कितना होगा 3/5, इस साइड का रेशो देखो 3/5, इस साइड का रेशो देखो 3/5, इस साइड का रेशो देखो आप 3/5। तो संगत कोण और जो इनकी जो संगत भुजा है उनका जो अनुपात है वो क्या है, समानुपाती है। ठीक है, और जो संगत कोण है उनका में क्या है, बराबर है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत आसान है। निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। भिन्न भिन्न का मतलब क्या है, अलग अलग हमें क्या करने हैं, उदाहरण देने हैं। तो भाई बहुत आसान है, देखो समरूप आकृति है, बहुत सारे एग्जांपल आपको मैंने क्या बताए हैं। जैसे मेरे पास क्या है, ये सर्कल है, एक छोटा सर्कल ही है, ये दोनों क्या है, समरूप है। इसकी रेडियस कितनी मान लो 7, इसकी रेडियस कितनी मान लो 3। और ले लो कोई है नहीं, ये क्या है मेरे पास एक स्क्वायर है और ये क्या है, एक छोटा स्क्वायर है। ठीक है, इसकी साइड मान लो अभी कितनी है 4 मीटर, ये भी कितनी है 4 मीटर, ये भी कितनी है 4 मीटर, ये भी कितनी है 4 मीटर। ठीक है, एंगल कितना है इनके, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये क्या है समरूप। ये भी कितना है 90 है। ठीक है, इनकी साइड कितनी मान लो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो संगत कोण भी बराबर है और भुजा का जो अनुपात है वो भी क्या है, बराबर है। देखो 4/2, 4/2, 4/2, 4/2। ठीक है, ये हो गए। और भी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल ले लो, समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल ले सकते हो, बड़ा छोटा। ठीक है, जैसे मेरे पास ये क्या है, एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल ये है। ठीक है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, इसकी साइड कितनी है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। ठीक है, मैंने छोटा ट्राइंगल लिया, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, ये साइड कितनी है 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। ठीक है, तो क्या है देखो संगत कोण क्या होंगे, बराबर हो चुके हैं। ठीक है, और साइड का रेशो वो भी क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं जो समरूप ना हो, क्या हो, समरूप ना हो, तो क्या करो आप एक रेक्टेंगल ले लो। ठीक है, और एक क्या ले लो आप, स्क्वायर ले लो। तो देखो ये तो समरूप है ही नहीं, है नहीं, ऐसे पता लग रहा है ये ABCD, ये हमारे पास रेक्टेंगल आया था, अरे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, क्या कर लो, ये 5 सेंटीमीटर होगी साइड, अरे कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर मान लो आप, ये 4 मीटर मान लो, सेंटीमीटर कर लो चाहे मीटर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या कर लो आप, एक ट्राइंगल ले लो, है नहीं, एक ये ट्राइंगल ले लो, ये कितनी मान लो, ये 13, ये 12, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद एक ये ले लो, ये 60, ये 60, ये 60 है ना, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये भी दोनों क्या समरूप नहीं है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया इसका, और एक ही हो गया 2, है ना, एक ही हो गया और एक ही हो गया 2। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये क्वेश्चन क्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो ने कहा कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, हमें बताना कि समरूप है नहीं।
अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इनकी साइड का रेशो देखोगे, ठीक है। तो साइड ए कितनी है, 1.5/3 है नी। दूसरा कितना है, इस साइड का रेशो देख लो, 1.5 ये भी कितना है 3, ये भी कितना है 1 है नी। 1.5 ये भी कितना है 3, और ये भी कितना है ये वाला 1.5/3। तो साइड 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 का जो रेशो वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम एंगल चेक करते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है भाई, चारों साइड है नी। ये हमें क्या है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये रोम्बस दिखाई दे रहा है, इनके समचतुर्भुज, और ये क्या है वर्ग, ठीक है। इसके एंगल हमें पता है कितने हैं, लगभग 90 के लगभग है, ठीक है। इनके एंगल अगर आप चेक करोगे तो क्या है, इन तो 90 है ही नहीं, है नी। तो एंगल क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि समरूप नहीं है। ये क्या हुआ, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर मतलब क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और नई थ्योरम है, ठीक है, जिसके बिना क्या क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। तो बड़ी इंपॉर्टेंट पर में है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ।